राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। साल भर का त्योहार होता है हमारा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन या जितने भी त्योहार होते हैं साल में एक बार ही आते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि अगर परिवार में खुशियाँ है तो हर दिन त्योहार है, लेकिन फिर भी कुछ एक त्योहार ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों के बहुत बहुत करीब होते हैं। उसमें सबसे स्पेशल होता है कान्हा जी का बर्थडे। तो 18 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और पिछले कई सालों से मैं सोचती आ रही थी कि मैं 56 भोग बनाऊंगी। मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती थी, जैसे वायरल हो जाते हैं 56 भोग के वीडियोस, या स्पेशली मथुरा में, वृंदावन में इस टाइम पर 56 भोग की थालियाँ बहुत बहुत दिखती थी। तो मेरा मन करता था कि काश मैं भी 56 भोग बनाऊं। बट पता नहीं क्यों अंदर से ना एक डर लगता था कि नहीं नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगी, इतनी सारी चीज़ें कैसे बनेगी। बट वास्तव में बता रही हूँ अपना पर्सनल अनुभव में आपको कि जब आप सोचेंगे तो चीज़ें चुटकियों में हो जाती है। ये 56 भोग जो आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, इन्हें बनाने में मुश्किल से कुछ ही समय लगा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने बनाया है, बाजार से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अरेंज करी है। मेरी जो मंशा थी कि मेरे को 56 भोग बनाने हैं, प्रभु ने सुन ली, और कुछ ही घंटों में, यकीन मानिएगा, अकेले बिना किसी की मदद के मैंने 56 भोग तैयार कर लिए। पहले 2 तरीके की थाली में मैंने नहीं रखा, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन घर में होता नहीं है। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा चॉपिंग बोर्ड निकालो। चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से साफ करके धोकर मैंने इस पे सारे व्यंजन रख दिए, और ये मेरे 56 भोग बनकर तैयार है, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा सब कुछ है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कान्हा जी सिर्फ मीठा मीठा खाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, सारे फ्लेवर्स रखे हैं, और सभी में तुलसी जी का पत्ता रखा है। चॉकलेट केक भी है, डोनट भी है, माखन मिश्री भी है। हर एक वो चीज़ है जो बच्चों को प्रिय होती है। तो मैंने जो सोचा वो कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ चाहेंगे तो वो इच्छाएं जरूर पूरी होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपके काम ना बने, काम बनते हैं, पूरे होते हैं वास्तव में। और ये 56 भोग की थाली बनाने के बाद मुझे जो संतुष्टि मिली वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का ही वीडियो है। मेरी बेटी का व्रत था, मेरा भी था, तो मैं चली गई थी मार्केट ये 56 भोग की तैयारी करने के लिए। तो मैंने बेटी को पीछे से बोल दिया था कि साबूदाना भिगो देना 1 कटोरी। तो 1 कटोरी साबूदाना में 1 कटोरी पानी डालकर उसने भिगो दिया था, बीच बीच में चला दिया था। जब भी कभी आप साबूदाना की खीर या पकोड़े बनाएं तो जब आप उसे भिगो रहे हैं तो आधे घंटे बाद आप उसे चला दें। उससे ये होगा कि नीचे का साबूदाना ऊपर आएगा, ऊपर का नीचे, और अच्छे से फूल जाएगा, और आपके वड़े, खिचड़ी जो भी आप उससे बनाएंगे बहुत शानदार बनेंगे। अब ये भुनी हुई मूंगफली हैं, कुछ मैंने भून कर इन्हें रख दिया था, क्योंकि कच्चा जब रखते हैं तो कई बार बड़ी जल्दी कीड़ा लग जाता है। फ्रिज है मेरा बहुत बड़ा, लेकिन उसमें इतना सामान भरा हुआ रहता है, कारण क्योंकि मुझे मिठाइयाँ वगैरह बनानी होती हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ होता है, तो कितनी ही चीज़ें मैं उसमें रखूँगी। इसलिए मैं सूजी है और ये जो मूंगफली है इन्हें भूनकर बाहर ही रख देती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होती। आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो मूंगफली मैंने निकाल ली है, उबले हुए आलू को छील लिया है, हरी मिर्ची फाइन चॉप कर लेंगे, साथ में हरा धनिया खूब सारा कट करके लेंगे, और करी पत्ता भी काट कर लेंगे। एकदम बढ़िया वाले क्रिस्पी कुरकुरे वड़ों की रेसिपी आपको दे रही हूँ, ट्राई करिएगा। व्रत में तो खा सकते हैं, जैसे अब थोड़े दिनों में नवरात्रि भी आएगी तब आप इन्हें बना सकते हैं। किसी भी व्रत में आप इनका सेवन कर सकते हैं। प्लस वैसे भी अगर आपको कुछ अच्छा कुरकुरा टेस्टी खाना है तो आप इन्हें बना सकते हैं। उबले हुए आलू को मैंने हाथों से फोड़ लिया है। अब जो धनिया पत्ती थी वो कट कर ली है, हरा धनिया भी, जो करी पत्ता था वो भी काट लिया, हरी मिर्ची कट कर ली है। और ये देखिए कितना बढ़िया साबूदाना फूला है, बिल्कुल खिला खिला है ये। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पानी है तो कुछ देर आप इसे छलनी में रख दे तो एक्सेस वाटर निकल जाएगा। कभी भी वड़ों के लिए स्पेशली आपको ऐसा गीला गीला सा जो मिश्रण है, साबूदाना है, वो नहीं लेना है। उसकी वजह से हमारे वड़े कढ़ाई में डालकर फट जाते हैं। 2 नींबू का रस लिया है मैंने, और सारे आलू को साबूदाने के साथ डाल दिया है। रेशो क्या लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नमक डाला है सेंधा, जीरा डाल दिया है। ये जो पीनट्स है इन्हें मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लेंगे। थोड़ा दानेदार पीसेगा, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ये मूंगफली भी मैंने डाल दी है, और इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। वो वीडियो थोड़ा सा करप्ट हो गया है। तो काली मिर्च का पाउडर थोड़ा कुटा हुआ दानेदार सा डालिएगा। जब हल्का सा काली मिर्च का दाना इसमें आता है ना बाइट में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अच्छे से इसे मिला देंगे, और हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर या फिर तेल लगाकर इसके छोटे छोटे वड़े बना लेंगे।
देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप ये साबूदाना के वड़े बनाते हैं या कोई भी चीज़ अगर साबूदाना की आप बनाते हैं तो आपको इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, तो आपके वड़े कुरकुरे और परफेक्ट बनेंगे। या साबूदाना की कोई भी चीज़ आपको अच्छी बनानी है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपको साबूदाना बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बेकार वाला नहीं लेना है। तो मैंने कढ़ाई में चढ़ाया है मूंगफली का तेल। फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। कई सारे कमेंट्स आते हैं कई बार कि जो मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, जब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं इसमें झाग क्यों आते हैं। अब पता है आपको झाग क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्योरिटी की निशानी होती है। चीज़ें जितनी शुद्ध होती है उसमें उतने झाग उत्पन्न होते हैं। अगर आप कई बार क्या होता है कि हम बाजार वाला जो सस्ते वाला रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डालते हैं उसमें कोई झाग वगैरह नहीं आते। वो प्योरिटी की निशानी नहीं है, वो ये निशानी है कि वो जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी बार रिफाइंड होके आप तक पहुंचा है, उसके जो गुण हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? तो जिस भी तेल में, चाहे वो सरसों का हो, मूंगफली का हो, तिल का हो, झाग अगर कढ़ाई में डालती तेल में आ रहे हैं वो उतना ही बेस्ट है। आप उसे आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। तो हम साबूदाने की रेसिपी के ऊपर फोकस करते हैं पहले। तो ये वड़े आपको मध्यम आंच पर सेकने हैं। सुपर क्रिस्पी ये वड़े बनते हैं, एकदम कुरकुरे, बहुत ही शानदार। देखिए बिना फटे ये बन चुके हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो मूंगफली होती है इसको आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दानेदार रखना है। ऑल्सो जो हमारा साबूदाना, अगर आपने 2 कटोरी लिया है, भीगा हुआ साबूदाना अगर आपका 2 कटोरी है तो उबला हुआ आलू आपको उसका आधा अमाउंट में लेना होगा। जितना साबूदाना आप लेते हैं उसका हाफ अमाउंट में उबला हुआ आलू लेंगे तो आपके कभी भी वड़े फटेंगे नहीं। कई बार कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, आलू नाम के लिए डालते हैं तो वो कढ़ाई में जाते खुल जाते हैं। वो नहीं करना है। थोड़ी क्वांटिटी अच्छी रखेंगे आलू की तो बिल्कुल नहीं फटेंगे, प्लस क्रिस्पीनेस बहुत आता है। दूसरा एक और चीज़, जो मूंगफली होती है वो भी बाइंडिंग का काम करती है, उससे भी वड़े जो है अच्छे से बंधते हैं, बिल्कुल नहीं फटते। तो मैंने 2 शेप के वड़े बनाए हैं। ये वाले जो वड़े आप अभी कढ़ाई में देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सेंटर में होल होने की वजह से ये इवनली सिकते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। देखिए कुरकुरे तो ये वाले भी बहुत बनते हैं, राउंड वाले, कोई वड़ा फटा नहीं है, एकदम परफेक्ट बने हैं। ये रेसिपी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि अगर आप बिजनेस करते हैं स्नैक्स बनाने का तो आप इसे अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं और एक वड़ा 25 रुपये में सेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी ये वड़े होते हैं। जो भी खाएगा आपकी तारीफ करेगा, गारंटीड। इन्हें सर्व करने के लिए आप हरी चटनी धनिया वाली ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दोनों के साथ आप इन्हें अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जिस भी दिन आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बना लिया ना ये वड़ा, आपके कस्टमर आपसे बार बार इस वड़े की डिमांड करेंगे, गारंटीड। तो बनाइएगा जरूर ये दोनों तरह के वड़े, बहुत शानदार बनते हैं। ये कलर कितना बढ़िया है, सुपर क्रिस्पी कुरकुरे, बहुत ही बढ़िया, शब्द नहीं है मेरे पास, ये इतने शानदार बनते हैं। ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस, अंदर से ही टेक्सचर से पता चल जाएगा आपको ये कितने शानदार सिके हैं और कोई वड़ा बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो बस मैंने यहाँ पर वड़े भी बना लिए हैं। ये काम मैंने मार्केट से आकर किया था, क्योंकि बाजार के काम में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। फिर बेटी का बर्थडे निकल रहा है मुँह से, कान्हा जी का बर्थडे था, बेटी का व्रत था, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में। वैसे तो ये कहते हैं कि भाई मेरा बर्थडे है, ऐसा थोड़ी ना कि आप भूखे रहो, पर श्रद्धा है, हमने बचपन से रखा है तो हमें आदत है। तो ये हमारे साबूदाने के वड़े बनकर तैयार है, जो 2 तरीके से मैंने बनाए हैं। कुछ महिलाओं को ये रहता है कि अगर हम ये टिक्की ऐसे बनाएंगे तो कच्ची रह जाएगी। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती, बहुत शानदार बनती है ये। और अगर आपको डाउट है कि भी कच्चे रह जाएंगे तो आप इस तरीके से सेंटर में होल बनाकर भी बना सकते हैं, एकदम क्रिस्पी। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। साथ में चटनी और दही के साथ सर्व करिएगा गर्मा गर्म वड़ों को। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं घर का बना स्नैक्स उन्हें खिलाऊं, तो आप इनको ना एक बार फ्राई करके, लाइक ये प्रोसेस फॉलो करके 80% फ्राई करके रख लो, जब गेस्ट आए फटाफट फ्राई करके दे दो, सुपर डुपर क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है जी, तो यही तक था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, ऑल्सो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे वड़े कितने कुरकुरे बने हैं। तो ये राउंडल्स में भी आप बना सकते हैं, लाइक सेंटर में होल करके, और आप इन्हें वैसे भी बना सकते हैं टिक्की के शेप में। आप इनसे टिक्की चाट भी बना सकते हैं, बहुत ही शानदार बनता है, ट्राई करिएगा, बहुत पसंद।